मैं अपने घर की लाडली बेटी थी। जब मेरी पढ़ाई पूरी हो गई तो मेरा निकाह अमन से हो गया। मेरा निकाह खूब धूमधाम से हुआ। अमन के पिता का कपड़े का कारोबार था। उनकी खुद की दुकान थी। घर में ज़मीन जायदाद सब कुछ था। मैं ब्याह कर आई तो पहली रात थी। मुझे अपने मर्द की असलियत का पता चल गया। बादल गरजे ज़रूर और ठीक से बरस नहीं पाए और ज़मीन पानी की बूंदों के लिए तरसती रह गई। वलीमा के बाद में ससुराल। दिल में मायूसी का दर्द लेकर लौटी। खानदानी घर की पढ़ी लिखी लड़की होने के बावजूद सीधी सादी मुझको एक ऐसे आदमी को सौंप दिया गया जो सिर्फ चारा पानी का इंतजाम तो करता पर मेरा इस्तेमाल नहीं कर पाता था। मुझको एक हफ्ते बाद मेरे ससुर ससुराल लेकर आए। मैंने सोचा कि अब शायद जिंदगी में बहार आए, पर मेरे अरमान अब भी अधूरे ही रहे। मौका पाकर एक रात को मैंने अपने शौहर अमन को छेड़ा। आप अपना इलाज किसी अच्छे डॉक्टर से क्यों नहीं कराते? तुम चुपचाप सी जाओ, बहस न करो, समझी? अमन ने कहा। मैं चुपचाप दूसरी तरफ मुंह करके अपने अरमानों को दबाकर सो गई। समय बीतता गया। ससुराल से मायके आने जाने का काम चलता रहा। इस बात को हम दोनों समझ रहे थे, पर कहते किसी से कुछ नहीं थे। दोनों परिवार हमें देख देख कर खुश होते कि हमारे बीच गाज तक टूटू मैं नहीं हुई है। इसी बीच एक ऐसी घटना घटी जिसने मेरी जिंदगी बदल दी। मस्जिद में एक मौलाना आकर रुके। उनकी बातचीत से मेरे ससुर को ऐसा नशा छाया कि वे उनके मुरीद हो गए। झाड़ फूंक व ताबीज देखकर मौलाना ने तमाम लोगों का मन जीत लिया था। वे मेरे घर के एक कमरे में रहने लगे। बेटी, तुम्हारी शादी के 2 साल हो गए, पर मुझे दादा बनने का सुख नहीं मिला। कहाँ तो मौलाना से ताबीज दिलवा दूं ताकि इस घर को एक औलाद मिल जाए। मेरे ससुर ने मुझसे कहा। मैं समझदार थी। मैं ससुर से उनके बेटे की कमी बताने में हिचक रही थी, चूंकि घर में ससुर, शौहर और मेरे सिवा कोई नहीं रहता था। इसलिए मैं बोली, बाद में देखेंगे। बाबूजी, अभी मेरी तबीयत ठीक नहीं है। उन्होंने कुछ नहीं कहा। मेरे घर में रहते मौलाना को 2 महीने बीत गए, पर उन्होंने मुझको देखा तक नहीं था। उनके लिए सुबह शाम का खाना खुद मेरे ससुर लाते थे। दिन भर मौलाना मस्जिद में इबादत करते। झाड़ फूक के लिए आने वालों को लेकर वे घर आते, जो मस्जिद के करीब था। मेरे ससुर अमन के साथ दुकान में रहते थे। वे सिर्फ नमाज के वक्त घर या मस्जिद आते थे। मौलाना की कमाई खूब हो रही थी। इसी बहाने मेरे ससुर की कपड़ों की बिक्री भी बढ़ गई थी। वे जीजान से मौलाना को चाहते थे और उनकी बात नहीं टालते थे। एक दिन दोपहर के वक्त मौलाना घर आए और दरवाजे पर दस्तक दी। जी, कौन है? मैंने अंदर से ही पूछा। मैं मौलाना, पानी चाहिए? जी, अभी लाई। मैं पानी लेकर जैसे ही दरवाजा खोलकर बाहर निकली, मेरे जवा हुस्न को देखकर मौलाना के होश उड़ गए। लाजवाब हुस्न, हिरनी सी आंखें, सफेद संगमरमर सा जिस्म। मौलाना मुझको एकटक देखते रहे। वह पानी लेना भूल गए। जी, पानी। मैंने कहा, लाइए। मौलाना ने मुस्कुराते हुए कहा। पानी लेकर मौलाना अपने कमरे में लौट आए, पर दिल मेरे कदमों में देखकर। इधर मेरे दिल में पहली बार किसी प्रलयमयी ने दस्तक दी थी। मौलाना अब कोई न कोई बहाना बनाकर मुझको आवाज दे खूड बुलाने लगे। इधर में भी राहु ताकूनी कि कुड मौलाना मुझे आवाज दें। एक दिन प्राणी देने के बहाने मेरे हाथ मौलाना के हाथ से टुकड़ा गया। उसके बाद जिस्म में अजदानी फैल गई। मोहब्बत ने जोर पकड़ना शुरू कर दिया था। पूड़ी मन से मौलाना ने कहा, सुनो मियाँ हबीब, मैं कब तक तुम्हारा खाना मुफ्त में खाऊंगा? कुल से मेरी जिम्मेदारी अब्जी जाने की। आखिर जैसा तुम्हारा बेड़ा वैसा मेरा भी बेड़ा हुआ। उसकी बहू मेरी बहू हुई। सोचकर कुल तक बताओ, नहीं तो मैं दूसरी जगह जाकर उहूंगा। मेरे ससुर ने सोचा कि अगर मौलाना चले गए तो इसका असर उनकी कमाई पर होगा। जो ग्राहक दुकान पर आ रहे हैं वे नहीं आएंगे। उनको जो इज्जत मौलाना की वजह से मिल रही है यह नहीं मिलेगी। इस समय पूरा गांव मौलाना के अंधविश्वास की गिरफ्त में था और वे जबरदस्ती ताबीज अंग्रेजी दवाओं को पीसकर उनसे दाख मिलाकर इलाज कर रहे थे। बाप दोनों ने मौलाना से घर छोड़कर न जाने की गुजारिश की। अब मौलाना दिखाऊ बेदा अहू कहकर असुर का डिश जीतने की कोशिश करने लगे। नमाज के बाद घर लौटते हुए ससुर ने सौलाना से कहा, जनाब, आप इसे अपना ही घर समझिए। आपकी जैसी मूजी हो ऐसे रहें। आज से आप घर पर ही खाना खाएंगे। मुझे गैर न समझें। मौलाना के दिल की मुराद पूरी हो गई। अब वह ज्यादा वक्त घर पर गुजारने लगे। बाहर के मरीजों को जल्दी से ताबीज देकर भेज देते। इस काम में अम्मी भी चुपके चुपके हाथ बंटाने लगी थी। तकरीबन 6 महीने का समय बीत चुका था।
मेरे और मौलाना के बीच मोहब्बत ने जड़ें जमा ली थीं। एक दिन मौलाना ने सोचा कि आज अच्छा मौका है, मेरी चाहत का इम्तिहान ले लिया जाए, और वह बिस्तर पर पेट दर्द का बहाना बनाकर लेट गई। मेरा पेट दर्द कर रहा है, बहुत तकलीफ हो रही है, तुम जरा सा गर्म पानी से सेंक दो। मेरे सामने कराहते हुए मौलाना ने कहा। जी कहकर मैं पानी गर्म करने चली गई। थोड़ी देर बाद मैं नज़दीक बैठकर मौलाना का पेट सेकने लगी। मौलाना कभी कभी मेरा हाथ पकड़कर अपनी पीठ पर घुमाने लगे। थोड़ा सा झिझक कर मैं मौलाना के पेट पर हाथ फिराने लगी। तभी मौलाना ने जोश में मेरा चुंबन लेकर अपने पास लिटा लिया। मौलाना के हाथ अब मेरे नाजुक जिस्म के उस हिस्से को सहला रहे थे जहां पर इंसान अपना सब कुछ भूल जाता है। आज बरसों बाद मुझको जवानी का वह मजा मिल रहा था जिसके सपने मैंने संजो रखे थे। सांसों के तूफान से दो जिस्म भड़की आग को शांत करने में लगे थे। जब तूफान शांत हुआ तो मैं उठकर अपने कमरे में पहुंच गई। अब्बू, मुझे यकीन है कि मौलाना के ताबीज से जरूर कामयाबी मिलेगी। मैंने अपने ससुर से कहा। हाँ बेटी, मुझे भी यकीन है। अब मेरे ससुर काफी मालदार हो गए थे। दिन काफी हंसी खुशी से गुजर रहे थे। तभी वक्त ने ऐसी करवट बदली कि ससुर की जिंदगी में अंधेरा छा गया। एक दिन मेरे ससुर अचानक किसी जरूरी काम से घर आए। दरवाजे पर दस्तक देने के काफी देर बाद मैंने आकर दरवाजा खोला और पीछे हट गई। मेरा चेहरा घबराहट से लाल हो गया था, बदन में कपकपी आ गई थी। ससुर ने अंदर आकर देखा तो मेरे बिस्तर पर मौलाना सोने का बहाना कर चुपचाप मुंह ढककर लेटे थे। ये देखकर ससुर के हाथ पैर फूल गए और वे चुपचाप दुकान लौट आए। अब क्या होगा, मुझे डर लग रहा है, कहते हुए मैं मौलाना के सीने से लिपट गई। कुछ नहीं होगा, हम आज ही रात में घर छोड़कर नई दुनिया बसाने निकल जाएंगे। मैं शहर से गाड़ी का इंतजाम करके आता हूं। तुम तैयार होना, मैं तैयार हूं, जैसा मुनासिब समझे। मौलाना चुपचाप शहर चले गए। मौलाना को न पाकर ससुर ने समझा कि उनके डर की वजह से वह भाग गया है। सुबह अमन ने बताया, अब्बू सलमा भी घर पर नहीं है। मैंने तमाम जगह खोज लिया पर कहीं उसका पता नहीं है। वहां बक्सा भी नहीं है जिसमें गहने रखे हैं। मेरे ससुर घबराकर अपनी जिंदगी की कमाई और मुझको खोजने में लग गए, पर मैं उनकी पहुंच से काफी दूर जा चुकी थी, मौलाना के साथ अपना नया घर बसाने।